नमस्कार, मैं हूं विक्रम शर्मा और आप देख रहे हैं सत्य सारथी। जी हां, हम आप तक नए नए मुद्दे लेकर के आते हैं और आज का जो मुद्दा है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि हाथरस का जो गैंगरेप मामला है उस पे पूरा देश जो है आक्रोशित है और रोष प्रदर्शन जगह जगह है। जी हाँ, मनीष को लेकर के सियासतदान भी जो हैं मैदान में उतर चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी हाथरस की उस गैंगरेप पीड़ित महिला के परिवार से मिलने पहुंच रहे थे, वहीं शासन ने उन्हें रोकने का काम किया। इस पर हम बातचीत करेंगे कुरुक्षेत्र से पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से वो इस प्रकरण को देखते हैं और कहां तक यह सही है कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, मीडिया को नहीं मिलने दिया जा रहा, क्यों जो है इस केस के जो है छुपाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, क्यों जो है अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हम जानते हैं पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, राहुल गांधी भी गए और मनीषा जो वाल्मीकि है पूरी तरह से जो उसके साथ बर्बरता की गई, तो इस पर राहुल गांधी भी मिलने गए थे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए साहब, जहाँ तक हाथरस की बेटी, देश की बेटी मनीषा का मामला है, सबसे पहले तो मैं इस कांड की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मामला निंदा का नहीं है, बल्कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कहीं ना कहीं इस मामले में दोषी पाता हूँ। मैं उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि भगवान उस बच्ची को अपने चरणों में स्थान दे। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये गैंगरेप का मामला है, इसको मैं सीधे तौर पर सरकारी गैंगरेप कहना चाहूँगा। ये गैंगरेप उन 4 दरिंदों का नहीं है जिनका मनीषा ने नाम लिया है, बल्कि ये गैंगरेप उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया एक सुनियोजित गैंगरेप है, इसको मैं कहूँगा। और उसकी वजह भी बड़ी साफ है कि गैंगरेप हुआ, पहले भी हुए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के तो नेता ही गैंगरेप करते हैं। आप देखिए कुलदीप सेंगर को, सबको पता है, उन्नाव केस के बारे में दुनिया जानती है, पूरा परिवार मरवा दिया गया। तो उसी कड़ी में अगर हम इस चीज़ को जोड़ते हैं कि गैंगरेप हुआ, बच्ची की जीभ काटी गई और उसकी हड्डियां तक तोड़ी गई हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, वो बच्ची 15 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ती रहती है। ना ही कोई प्रदेश का प्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद वहां पर उस बच्ची से मिलने के लिए जाता है। मिलने की बात करें, राहुल गांधी भी वहां पहुंच रहे थे, वहां उनसे मिलने नहीं दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? इस पर देखिए साहब, ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर ही अभी कुछ रोज करीब 1 महीना पहले का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा दोगला चरित्र कहाँ उजागर होता है। कंगना राणावत एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री है जो भारतीय संस्कृति के नाम पर धब्बा है, भारतीय संस्कृति का कुत्सित चेहरा है कंगना राणावत। जब उसका कोई डिस्प्यूट आया और महाराष्ट्र के अंदर उसको जाने के बारे में विवाद हुआ, ना कि महाराष्ट्र सरकार का वहां पर दोष नहीं था, उसने खुद उल्टे सीधे बयान दिए थे और उसने महाराष्ट्र को पीओके तक कह दिया था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी उस कंगना राणावत के साथ खड़ी हो पाक अधिकृत कश्मीर बताती है। तो आपका कहना है कि पार्टी वहां खड़ी हो रही है, स्टैंड ले रही है, लेकिन मनीषा वाल्मीकि की तरफ से मैं वही कहता हूं कि आज जब राहुल गांधी, पहली बात तो जो सरकार का काम था वो सरकार ने नहीं किया। सरकार का कोई नुमाइंदा उस बच्ची से हॉस्पिटल में मिलने नहीं गया, उसकी मौत का जो है जुलूस निकाला गया सरकार द्वारा। और जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उस परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वहां गए, उसको सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, तो जो लोग महाराष्ट्र को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बता रहे थे कंगना राणावत को लेकर के, वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश जाने नहीं देते, जबकि उत्तर प्रदेश प्रियंका और राहुल का जो है वो अपना पैतृक प्रदेश है, वो वहीं से आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, उनका परिवार वहीं से आता है, तो उनको अपने पैतृक घर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो इसको क्या कहेंगे? यह बिल्कुल नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं कहीं ना कहीं तानाशाही की बात कर रहे हैं। तानाशाही तो सब है, तानाशाही तो है, मतलब सरकार जो चाहे वो कर, जिसको जहां चाहेगी वो भेजेगी, जिसको जहां चाहेगी जाने देगी। जब एक आदमी, अगर मैं अपने ऑफिस तक नहीं जा सकता, मैं अपने घर किसी रिश्तेदार नहीं
जा सकता, मुझे घर में कैद किया जाता है, तो तानाशाही तो है, जबरन हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश। तो मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसे भी वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसकी भी घोर निंदा कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, देश में, कि मीडिया जो है वो दिखाना चाहता है, मीडिया को इजाजत होती है लेकिन वहां उसको भी रोका जा रहा है। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए साहब, मीडिया भी अब दो तरीके का मीडिया है, एक आपका सोशल मीडिया है, एक हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जहां तक मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो शायद वहां तक मुझे नहीं लगता गया होगा, क्योंकि अमीश देवगन जो भौंकने वाले कुछ मीडिया है जो चैनल है नहीं जा रहे, लेकिन कुछ बहुत से अच्छे से कवरेज कर रहे हैं, वो उनको भी नहीं। सोशल मीडिया का हर चैनल वहां पर पहुंच रहा है, लेकिन उसको जाने नहीं दिया जाता। आज की तारीख में भी उस पूरे गांव की, पूरे जिले की घेराबंदी है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है क्या? दूसरी बात, मेरा प्रश्न यहाँ योगी जी से एक है कि ऐसी क्या मजबूरी रही? गैंगरेप हुआ, चलो मान लिया, घटना घटी है आपकी नजर में, वो घटना मान लो आप उसको, एक बच्ची को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, उसकी मृत्यु हुई है, ये भी एक घटना है। लेकिन जब वो बच्ची की डेथ हो जाती है, उसकी लाश को उसके परिजनों को क्यों नहीं दिया जाता भाई? क्यों रात के अंधेरे में 2 बजे 2:30 बजे उसकी लाश का संस्कार किया जाता है? ये कौन सी संस्कृति है? ये सही है रात को संस्कार करना? वैसे हमने देखा कभी रात को किसी भी धर्म का हो, वो रात को क्रिमेशन नहीं होता है। देखिए साहब, बाकी का तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कोई बहुत ज्यादा गहरी कोई मजबूरी रही हो तो कोई संस्कार होता है सूर्यास्त के बाद, और वो भी रात के अंधेरे में तो कभी नहीं होता। थोड़ी बहुत देर सूर्यास्त के बाद हो जाते तो कर लेते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में चोरों की तरह से उस बच्ची का संस्कार करना, और वो भी बिना उसके माता पिता को बताए, ये किस बात को चिन्हित करती है? जाहिर तौर पर उन अपराधियों का। अब देखिए, प्रशासन तो साहब अपनी मर्जी से कर नहीं सकता, जो वहां का डीएम है, जो वहां का एसएसपी है, वो अपनी मर्जी से उस बच्ची का संस्कार नहीं कर सकते, तो सत्य है। जाहिर तौर पर योगी सरकार के आदेश रहे होंगे, और योगी ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे आदित्यनाथ योगी, तो योगी के सीधे आदेश रहे होंगे कि तभी उस बच्ची का रात को संस्कार किया गया। इसीलिए मैं इसको सरकारी बलात्कार कहता हूं कि सरकार द्वारा किया गया बलात्कार है उन हिंदुओं द्वारा। अभी आपने एक अधिवक्ता भी हैं, वकील भी हैं, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं रात को चोरी छुपे आपने कहा कि ये संस्कार किया गया, कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको क्या कुछ गड़बड़ ज्यादा लगता है? साफ तौर पर साहब, बिल्कुल 100% योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले होंगे। योगी आदित्यनाथ से कोई ना कोई उनका सीधा रिश्ता, मैं किसी मंत्री का जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं सीधा तौर पर योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि अपराधियों का सफाया मैं कर रहा हूं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले विकास दुबे का मामला आता है, 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक जाति विशेष से संबंध रखता था, उस जाति के लोगों को, और उस जाति के मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि ब्राह्मण जाति को उत्तर प्रदेश के अंदर टारगेट किया गया। ब्राह्मण जाति को, आप सभी व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग बन रही है, आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके। पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा उनके तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। हम आगे और कुछ सवालों की जानने की कोशिश करेंगे, तो कृपया शेयर भी करते रहिए साथ में। जी, विकास दुबे ब्राह्मण था, साफ तौर पर, मैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, और 3 साल के इस अंतराल के अंदर जितने एनकाउंटर हुए हैं वो 99% ब्राह्मणों के हुए हैं। क्यों विकास दुबे को 24 घंटे के अंदर मार दिया जाता है, वो भी जब सरेंडर करता है? सरेंडर करने के बाद किसी का एनकाउंटर आज तक हुआ नहीं है, ये पहला एनकाउंटर है जो सरेंडर के बाद हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण था। ब्राह्मणों की हत्याएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है, दलितों की हत्याएं हो रही है। ये बच्ची दलित परिवार से थी, इसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या, ये सरकारी हत्या और सरकारी बलात्कार है। आप मेरी बात को बिल्कुल जितना ज्यादा इस बात को कह सकते हैं कहिए, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि सरकारी हत्या और सरकारी बलात्कार मनीषा का हुआ है। अब जो मेरे सामने मामला आया है, ये जो 3-4 जो अपराधी आए हैं जिनका नाम मनीषा ने लिया है, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, ये योगी आदित्यनाथ जी की कहीं ना कहीं बिरादरी से संबंध रखते हैं, इस बिरादरी से उसकी बिरादरी से हैं, उसलिए, या फिर योगी आदित्यनाथ के कहीं ना कहीं निजी ताल्लुकात इन अपराधियों के साथ हैं, तभी तो रात को 2-2:30 बजे जाकर के बच्ची का जो संस्कार किया जाता है। किसी डीएम की, किसी एसएसपी की, किसी प्रशासन की, किसी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद अपनी मर्जी से किसी का इस तरह से चोरी से संस्कार करे। जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ
इस मामले में सीधे तौर पर शामिल हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। पंडित जी, अभी मनीषा गैंगरेप में भी योगी आदित्यनाथ की बात चलकर आ रही है, नाम उनका आ रहा है। उन्होंने अभी ऐलान किया है कि 10 लाख पहले कहा था, 25 लाख की बात हो गई है। तो इसको क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मलहम लगाया है या कुछ और? देखिए साहब, मरहम का जहां तक मामला है, इज्जत का कोई मरहम नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप 25 लाख दीजिए, आप उसको 1 करोड़ दीजिए, परिवार को नौकरी देने की बात है, मकान देने की बात है, ये अच्छी बात है, चलो आप दे रहे हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, ये एक विवाद का विषय बन सकता है। लेकिन मैं सीधे तौर पर, अब योगी आदित्यनाथ से तो मैं, क्योंकि ना तो उसकी कोई बहन है ना कोई बेटी है, वो परिवार का व्यक्ति नहीं है, उसे परिवार की समझ नहीं है। लेकिन मेरे सामने एक मामला आया है कि वहाँ के सांसद हैं, जो स्थानीय सांसद हैं, कोई मिस्टर राजवीर दिलेर, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वो वहाँ पर जाकर के एक बयान देते हैं कि ये मनीषा गांव की नहीं बल्कि मेरी खुद की बेटी है, मेरी बेटी है। मैं उस दिलेर साहब से या उसके माध्यम से योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता, बेटी थी, आपकी बेटी थी, तो 15 दिन हॉस्पिटल में मौत की जंग वो लड़ती रही है, जिंदगी की जंग लड़ती रही है, आप कभी मिलने गए क्या? और अगर आपकी बेटी थी तो क्या आपने अपनी बेटी का संस्कार रात को 2 बजे किया है? अब मैं सीधे तौर पर कड़वे शब्दों में कहता हूं कि ये तो आपकी मानी हुई बेटी, आप कहते कि मेरी बेटी थी। अगर वो आपकी वास्तव में सगी बेटी होती और आपकी सगी बेटी के साथ बलात्कार होता, क्या आप उसे हॉस्पिटल में मिलने ना चाहते? अगर आपकी सगी बेटी का बलात्कार होता और उसकी हत्या हो जाती, इस तरीके से वो उसकी डेथ हो जाती, तो क्या आप रात को 2:30 बजे संस्कार करते? कितना झूठ, कितनी मक्कारी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में है, ये जग जाहिर हो चुकी है। एक और सवाल है कि राहुल गांधी जी जैसे वहाँ गए आपके हाथरस में, तो यहाँ अपने हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, तो उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा में राहुल गांधी आएंगे तो मैं आने नहीं दूंगा। इस पर क्या आपका विचार है? देखिए साहब, जहाँ तक ये अनिल विज है, मंत्री बेशक है, लेकिन मैं इसके बारे में कहता हूँ कि अर्धविकसित दिमाग का व्यक्ति है, अर्धविकसित, जिसका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। यार, अनिल विज के बाप की जागीर है क्या हरियाणा? अनिल विज के बाप की बपोती है क्या हरियाणा? क्या पल्ले है अनिल विज के? ठीक है कि लक बाय चांस चलता है, आप मंत्री बनकर हरियाणा सरकार में, औकात तो आपकी 2 पैसे की भी नहीं है अनिल विज की, और उसको मैं खुले तौर पर चैलेंज करता हूँ। आप आइए हरियाणा के अंदर, राहुल गांधी आ रहे हैं, वो ट्रैक्टर यात्रा भी करेंगे, किसानों के बीच में भी जाएंगे। अनिल विज अगर अपने आप को मानते हैं कि वो बहुत सक्षम इंसान है, अगर अनिल विज देसी भाषा में कहता है तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, तू आ जा, तुझे हम देखेंगे। हम कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ होगा, अनिल विज की माँ ने दूध पिलाया, तो आजा मैदान में, देख लेंगे तेरे को भी। उसके बाप की बात होती हरियाणा नहीं है, उसको दिखा देंगे कि हरियाणा में। और दूसरी बात, अनिल विज दिन कितने बचे हैं? दुष्यंत चौटाला की बैसाखियों पर, घोटालों की बैसाखियों पर बैठा हुआ अनिल विज चिल्ला रहा है बिना बात के। आए मैदान में, देख लेंगे, राहुल गांधी आ रहे हैं, मीडिया भी होगा, सब कुछ होगा, सबके सामने होगा। लेकिन दावे के साथ कहता हूं कि अनिल विज और उसके पूर्वज कहीं दूर दूर तक नहीं होंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा, जिन्होंने हाथरस पर के गैंगरेप कांड पर जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी और बदसलूकी जो राहुल गांधी के साथ की गई उस पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस को घेरने का काम किया। और दूसरी तरफ जहां हमने अनिल विज की बात कही है कि अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को हम हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी नेता जो पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा है, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो उनके कोई किसी पूर्वजों की बपोती नहीं है, तो वो आएंगे और राहुल गांधी आएंगे, जरूर आएंगे, और इनसे जो लक्ष्मीकांत जी हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर सबसे आगे ही रहेंगे। तो इस तरह के मुद्दे हम आपके लेकर के आते रहेंगे। देखते रहिए सत्य सारथी आगे भी। नमस्कार, मैं हूँ विक्रम शर्मा, अमित गांधी के साथ।